ने राहुल के हिंदू वाले बयान पर कसा तंज, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी सहित विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना पर भी कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों की छटपटाहट समझ में आती है, खासतौर पर ऐसे लोग जो लगातार तीसरी बार बुरी तरह से हारे हैं। हमें दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने फिर से चुना है और सेवा करने का मौका दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने 10 सालों के कार्यकाल में गरीबों के हित में काम किया है, सबका साथ और सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमने सर्वधर्म समभाव के विचार को लेते हुए तुष्टीकरण नहीं किया है, बल्कि संतुष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण ने इस देश को तबाह किया है, इसलिए हमने सभी से न्याय और किसी की भी तुष्टीकरण नहीं की नीति को अपनाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई है, इसलिए फिर से एक बार देशवासियों की सेवा का मौका मिला है। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है और कितने विवेकपूर्ण तरीके से फैसला करती है। इसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने हैं और विनम्रता से सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों और अग्निपथ भर्ती स्कीम को लेकर सरकार पर हमला बोला था। इसके अलावा उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग हिंसा की बात करते हैं, जबकि भगवान शिव शांति का संदेश देते हैं। वो कहते हैं न डरो और न डराओ। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत सरकार के कई मंत्रियों ने ऐतराज जताया था। अमित शाह का कहना था कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के अलावा महुआ मोइत्रा ने भी सोमवार को तीखा भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा पिछले सत्र में द्रौपदी की तरह चीर हरण किया जा रहा था, लेकिन जनता कृष्ण बन गई और मेरी लाज बचा ली। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था कि एक मेरे को भाजपा संसद में आने से रोकना चाहती थी, लेकिन उसके इस बार 63 सांसद कम हो गए। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है। मंगलवार की कार्रवाई अखिलेश यादव के भाषण से शुरू हुई। उन्होंने सदन में एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि हम यूपी की सारी 80 सीटों को जीत जाएं तो भी ईवीएम के खिलाफ रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कभी भी सत्ता में आए तो अग्निवीर स्कीम को समाप्त करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि ये भाजपा सरकार इसलिए पेपर लीक करा रही है ताकि नौकरी ही ना देनी पड़े। इसके अलावा पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने के लिए भी ये सरकार ऐसा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण के दौरान यूपी के हाथरस में भगदड़ की खबर पर दुख जताया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।